नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बारे में। हाँ, वही स्लोडाउन जो हमारे वॉलेट्स को सरप्राइज कर देने वाला काम कर रहा है और सेविंग्स को मिरेक्युलसली वैनिश कर रहा है। सब सेक्टर्स को लगता है जैसे इन्फ्लेशन ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हो। मिडिल क्लास फैमिलीज, हाँ वही, जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, राइट। उनके ऊपर तो फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ गया है। और हमारी गवर्नमेंट, हाँ, वो अपने जेन मोड में है, एज इफ सब चंगा सी। चलिए एक सेक्टर वाइज एनालिसिस के साथ जानते हैं कौन से सेक्टर्स ने अच्छे दिन का सपना एक स्लो मोशन रिप्ले में बदल गया है और कौन सरवाइव कर रहा है सिर्फ मीम्स के भरोसे। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। वो सेक्टर जो हमारे डेली एसेंशियल्स जैसे सोप, शैम्पूस, पैकेज फूड आइटम्स के लिए जाना जाता है, आजकल अपनी ओन स्ट्रगल स्टोरी लिख रहे हैं। 2024 में रूरल एफएमसीजी सेल्स अब तक 4.2% गिर चुकी हैं। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे इग्नोर करने से बहुत रिग्रेट हो सकता है फ्यूचर में। कंपनीज जैसे एचयूएल और आईटीसी को अपना रॉ मटेरियल कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन हर बार प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो रही है। रूरल और मिडिल क्लास कंज्यूमर अब डिस्क्रिशनरी आइटम्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बस एसेंशियल्स के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। मतलब वो दिन गए जब लग्जरी आइटम्स लाइक बिस्किट और शैम्पूस मस्ट हैव थे। अगर ये ट्रेंड रहा तो हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लग्जरी आइटम्स के रूप में देखते हुए क्या सच में टूथपेस्ट की जरूरत है? वो टाइम वापस आ सकता है जब हम टूथपेस्ट को स्पेशल ओकेजन आइटम समझ कर रखते थे। रियल एस्टेट जो हमारे सपनों को शेप देता था, आज वो अपने ही सपने देख रहा है, वो भी सब्सिडाइज रेट पर। आरबीआई ने रेपो रेट को 2022 से लेकर 2024 तक 6.5% तक बढ़ाया और होम लोन ईएमआई का जो मजा था, अब वो ईएमआई नाइटमेयर बन गए हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे सीमेंट और स्टील के प्राइसेस 12 से 15% तक बढ़ गए, जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को छुपने की जगह दे रहे हैं। मिडिल इनकम और फर्स्ट टाइम बायर्स अपना घर खरीदने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लगता है हमारे सपने भी अब ईएमआई कंपेटेबल हो गए हैं। लगता है बिल्डर्स को अब अपने प्रोजेक्ट्स का नाम ड्रीम होम से बदलकर डेफर ड्रीम्स रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया के जीडीपी का 17% कंट्रीब्यूट करता है, आज अपनी ही ग्रोथ के लिए प्रेयर्स मांग रहा है। अक्टूबर 2024 के पीएमआई डेटा ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्नेल की स्पीड से चल रही है। मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का अल्टीमेट एग्जांपल ये सेक्टर बन गया है। ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर सेल्स अब तक प्री पेंडेमिक लेवल पर भी नहीं पहुंचे हैं और ग्लोबल टेक्सटाइल रिपोर्ट्स 10% गिर चुके हैं। एमएसएमईज के मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं और उनका सर्वाइवल रिस्क पर है। एमएसएमईज जो मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन है, वो बैक सीट पर है। लगता है उनको भी थोड़ा टाइम पास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब तो लगता है मैन्युफैक्चरर्स को सक्सेस का डेफिनेशन ही बदल देना पड़ेगा, जैसे नो ग्रोथ को वी आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक कह के जस्टिफाई करेंगे। रिटेल सेक्टर जो हमारी कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी का वाइटल ऑर्गन है, अब इन्फ्लेशन से वेरी वेरी सिक लग रहा है। 2024 के फेस्टिव सीजन में जब सेल्स के फायरवर्क्स होने चाहिए थे, रिटेल सेल्स 15 से 20% तक स्लो हो गई हैं। कोई बताए ये फेस्टिव सीजन कैसे फेस्टिव हो सकता है जब पॉकेट्स की बत्ती ही बंद हो गई हो? राइजिंग फूड प्राइसेस ने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को फुल स्टॉप लगा दिया है। रिटेलर्स को हैवी डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं, लेकिन उन डिस्काउंट से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी हाथ से निकल गया है। डिस्काउंट्स के नाम पर वो पॉकेट थीवरी कर रहे हैं। रिटेलर्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढना पड़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन का यही ट्रेंड चलता रहा तो अगले फेस्टिवल सीजन में रिटेलर्स को डिस्काउंट के नाम पर बाय वन गेट वन फ्री की जगह बाय वन प्रे फॉर सेकंड वाली ऑफर देनी पड़ सकती है। मिडिल क्लास फैमिलीज का जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, वो किसी मूवी का हॉरर सीन लग रहा है, पर ये कोई फिल्म नहीं, ये हमारी रियल जिंदगी है। मिडिल क्लास फैमिलीज का हाल उस पेशेंट की तरह है जिसे एक तरफ से इंजेक्शन लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड डोनेट करने को बोला जा रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस का मेजर शेयर मिडिल क्लास पर ही होता है और उन्हीं की पॉकेट से निकलता है, और इन्फ्लेशन की वजह से डिस्पोजेबल इनकम डिसअपियर ही हो गई है। गवर्नमेंट ने अब तक इनकम टैक्स स्लैब में कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं दिया है, जबकि एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। राइजिंग ईएमआई रेट्स, एजुकेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम का बर्डन मिडिल क्लास के बजट को इम्पैक्ट कर रहा है। लोग अपने सेविंग्स का लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मिडिल क्लास को इतना टैक्स देने के बाद भी वो कंजप्शन स्पेंड करेगा, तो शायद उन्होंने कोई नई इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ी है, टैक्स योर वे टू प्रॉस्पेरिटी।
एसेंशियल गुड्स पर जीएसटी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस को हर जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया हो। क्लाइमेट चेंज के चलते एयर प्यूरिफायर्स अब एसेंशियल चीजें बन गई हैं, लेकिन इन पर भी 28% जीएसटी लगाती है गवर्नमेंट। कार इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट में है। 2024 में सेल्स काफी स्लो हुई हैं और मैन्युफैक्चरर्स को अपने शोरूम्स में गाड़ियों की काफी इन्वेंट्री पेंडिंग मिल रही है। जीएसटी पॉलिसीज के होते हुए लगता है एक दिन हम लोग एयर प्यूरिफायर के साथ ऑक्सीजन टैंक्स को भी लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में डाल देंगे। और भाई रुको, जब मैं कंटेंट फाइनलाइज करके ये वीडियो शूट कर ही रहा था कि तभी न्यूज आई कि पॉपकॉर्न भी अब जीएसटी के माहौल का शिकार हो गया है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, मतलब आम आदमी हो तो बस यही खाओ और खुश रहो। चीज पर 12% जीएसटी, ज्यादा शौक मत पालो वरना पॉकेट हल्का होगा। और कैरेमल पर 18% जीएसटी, लग्जरी पॉपकॉर्न खा रहे हो तो टैक्स भी स्वीट बनेगा। गवर्नमेंट का कहना है आपका पॉपकॉर्न का टेस्ट आपकी औकात डिसाइड करेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खाने से पहले बजट जरूर चेक कर लेना, वरना इंटरवल में पैसा बचेगा ही नहीं। कार मैन्युफैक्चरर्स भी 2024 में सीरियस इश्यूज फेस कर रहे हैं और इन्वेंट्री का बैकलॉग उनके लिए एक मेजर स्ट्रेस पॉइंट बन गया है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कंज्यूमर्स अपने ऑटो परचेजेस को डिले कर रहे हैं। ये बैकलॉग इतना बढ़ गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लाइंस को एडजस्ट करना पड़ रहा है। कार लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई हो गया है, जो बायर्स को डिस्करेज कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई इनिशियल कॉस्ट की वजह से ट्रांजिशन स्लो हो गया है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो कार मैन्युफैक्चरर्स को एक नए स्लोगन की जरूरत पड़ेगी। बाय नाउ, विल डिलीवर योर कार इवेंचुअली। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पर इफेक्टिव होनी चाहिए थी, लेकिन अब भी कोई चेंजेस नहीं हुए। इनकम टैक्स स्लैब्स में लास्ट रिवीजन 2020 में हुआ था, और तब से डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने जीरो रिलैक्सेशंस दिए हैं एक मिडिल क्लास को। जीएसटी स्लैब्स का बर्डन एसेंशियल गुड्स पर है, जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये पॉलिसीज काफी हैं, तो फिर मिडिल क्लास को फिर से वो गुड ओल्ड डेज वाली फीलिंग्स छुपानी होगी जब उन्हें अपने बजट का ख्याल रखने में स्ट्रगल नहीं होता था। तो दोस्तों, इकोनॉमिक स्लोडाउन को टैकल करने के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही काफी नहीं होगा। गवर्नमेंट को मिडिल क्लास और एमएसएमईज पर फोकस पॉलिसीज बनानी होगी। इकोनॉमिक स्लोडाउन का सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऑन पेपर में नहीं, बल्कि इम्पैक्ट इन पॉकेट्स में होना चाहिए। पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अपने चलो सब ठीक है अप्रोच से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उन्हें थोड़ा और सोचना होगा। अगर ये नहीं सुधारा गया तो लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बजट को फिक्शनल स्टोरीज की तरह देखने लगेंगे। इनकम टैक्स रिलीफ और जीएसटी रैशनलाइजेशन की जरूरत है, और अगर ये नहीं हो सकता है तो थोड़ा और टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि मिडिल क्लास के पास तो लिमिटलेस टॉलरेंस है। क्यों? है ना? सब्सिडीज और सपोर्ट स्कीम्स को इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, जो मिडिल क्लास और रूरल कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेनिफिट करे। और होप तो ये है कि हमें इकोनॉमी के बैकबोन को थोड़ा कंसिडरेशन मिले, नॉट जस्ट द बैक स्टेज ट्रीटमेंट। बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए एनकरेज करना होगा, क्योंकि अगर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ना दिए गए तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना पड़ेगा जस्ट टू सरवाइव। मिडिल क्लास फैमिलीज का जो इंक्रीजिंग बर्डन है, उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर गवर्नमेंट को ये वीडियो मिल जाए तो उन्हें भी इनकम टैक्स से रिलीफ मिले, क्योंकि ये वीडियो देने का कॉस्ट तो किसी और के बजट में गया है। धन्यवाद।